Short silver screen present. ट्रुथ और डेयर। इस कहानी की शुरुआत में गिज़ेल नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक स्टोर में जाती है। उसके सिर पर चोट के घाव का निशान भी होता है। वो स्टोर के ओनर के पास जब जाती है तो स्टोर का ओनर उससे पूछता है ट्रुथ और डेयर। ये सुनकर गिज़ेल बुरी तरह से डर जाती है। वो कहती है कि अब मैं इस गेम को नहीं खेलना चाहती, लेकिन वो बार बार उससे एक ही सवाल पूछता है और इसके बाद स्टोर में ही खड़ी एक लड़की को वो मार देती है। वहीं दूसरी तरफ हमें ओलिविया नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने कॉलेज के दोस्तों के ग्रुप के साथ मैक्सिको आती है। ये सब के सब यहाँ पर बहुत एंजॉय करते हैं और अब जब ये सब के सब क्लब में होते हैं तभी ओलिविया की मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम कार्टर होता है। जल्दी कार्टर से उसकी अच्छी बातचीत होना शुरू हो जाती है। ओलिविया के सारे दोस्त भी यहाँ पर आ जाते हैं। दरअसल अब क्लब बंद होने का वक्त हो गया और ये सब के सब और भी इंजॉय करना चाहते हैं। कार्टर कहता है कि मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ पर तुम पूरी रात एंजॉय कर सकते हो और कार्टर इन सब को लेकर एक बहुत पुराने चर्च में जाता है जहाँ पर इस सब के सब चेयर्स में बैठ जाते हैं और अभी फैसला करते हैं कि टाइम पास करने के लिए गेम खेलेंगे जो कि है ट्रुथ एंड डेयर। सबकी बारी आती है और जब कार्टर की बारी आती है तो वो कहता है कि मैं ट्रुथ को चुनता हूँ और अब वो सच बताता है कि मैंने ओलिविया को जानबूझकर चुना था। मुझे किसी ऐसे की तलाश थी जो अपने दोस्तों के साथ हो और जो सब के सब आसानी से यहाँ पर आ जाए। यहाँ पर ओलिविया और उसके दोस्तों को ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। दरअसल कार्टर ने इन सब को ट्रुथ और डेयर गेम खेलने के लिए कहा था। अब कार्टर यहाँ से उठकर जाने लगता है। ओलिविया भी उसके पीछे जाती है और कार्टर उसे बताता है कि ये एक सुपर नेचुरल गेम है और अब तुम सब के सब इस गेम का हिस्सा बन चुके हो। इस गेम को बीच में कोई भी नहीं छोड़ सकता। अगर किसी को कोई टास्क दिया गया, कोई डेयर दिया गया और उसने उस डेयर को पूरा नहीं किया या गेम छोड़ने की कोशिश की तो उसकी मौत हो जाएगी। और ये कहकर कार्टर यहाँ से निकल जाता है। ओलिविया को उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। कार्टर की बात से वो थोड़ा सा घबरा गई होती है। अब ये अपने दोस्तों के साथ वापस अपने शहर में आ जाती है और अगले दिन जब वो कॉलेज जाती है तो देखती है कि उसके डेस्क पर किसी ने लिखा होता है ट्रुथ और डेयर। उसे लगता है कि ये किसी का मजाक है और जब वो घर आती है और लेटर बॉक्स से लेटर्स निकालती है तो उसमें एक ब्रोशर भी होता है। उस ब्रोशर में भी लिखा होता है ट्रुथ और डेयर। ओलिविया को लगता है कि कोई उसे परेशान करने के लिए उसके साथ ऐसा कर रहा है और अगले दिन जब वो कॉलेज से निकलती है तो देखती है कि उसकी गाड़ी पर किसी ने ट्रुथ और डेयर लिखा हुआ है। वो देखकर बहुत ज़्यादा इरिटेट होना शुरू हो जाती है। उसके पीछे दो लड़के खड़े होते हैं। उसे लगता है कि ये इन्हीं की हरकत है, इसीलिए वो उन्हें उल्टा सीधा कहती है और सीधा लाइब्रेरी में आ जाती है और लाइब्रेरी में वो देखती है कि हर एक इंसान उसे अजीब नज़रों से देख रहा है। ऐसा लगता है कि वो सब ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं और वो उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब उससे एक ही सवाल पूछ रहे होते हैं और वो होता है ट्रुथ और डेयर। ओलिविया इतना डर जाती है कि डर में वो ट्रुथ को चुन लेती है और अब सब के सब उससे एक ही सवाल पूछते हैं कि तुम्हारी जो बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम मार्की है वो अपना कौन सा राज छुपा रही है। वो कह देती है कि मार्की अपने बॉयफ्रेंड लूकस को धोखा दे रही है, वो उसे चीट कर रही है। और जैसे वो ये ट्रुथ बताती है वो देखती है लाइब्रेरी में सब कुछ नॉर्मल होता है। जो कुछ दिख रहा था वो सिर्फ उसे ही दिख रहा होता है। यहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड मार्की और उसका बॉयफ्रेंड लूकस भी बैठा होता है। लूकस इस बात को सुन लेता है, इसीलिए वो मार्की को छोड़कर चला जाता है और जब मार्की उसके पीछे जा रही होती है तो ओलिविया उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे सॉरी कहती है, लेकिन मार्की उसे इस बात के लिए माफ़ नहीं कर सकती, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि ओलिविया का एक दोस्त जो कि पूल खेल रहा होता है वो एक लड़की के पास जाता है, उससे बात करने की कोशिश करता है और जब लड़की वहाँ से जाने लगती है तभी उसे कुछ हो जाता है। वो पूरी तरह से बदल जाती है और पलटकर ओलिविया के दोस्त से एक ही सवाल पूछती है ट्रुथ और डेयर। वो डेयर चुनता है और वो लड़की जो उसे डेयर देती है वो उस डेयर को पूरा नहीं करता, जिसके बाद उसका दिमाग अपने कंट्रोल से आउट हो जाता है और वो पूल टेबल पर चढ़कर इस तरह से गिरता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। वहीं हमें ओलिविया को दिखाया जाता है जो अपने बाकी दोस्तों को बता रही होती है कि ट्रुथ और गेम एक सच्ची गेम है, ये एक सुपर नेचुरल गेम है और जल्दी हमें इसका कोई ना कोई हल निकालना होगा। लेकिन ओलिविया की बात पर उसका कोई भी दोस्त यकीन नहीं करता और तभी सबके मोबाइल पर इनके उसी दोस्त का वीडियो आता है जो पूल टेबल से गिर गया था, जिसकी मृत्यु हो चुकी है। और अब ओलिविया और उसके सभी दोस्तों को यकीन हो जाता है कि कार्टर ने जो कुछ कहा था वो पूरी तरह से सच है। ये ट्रुथ और डेयर गेम में फंस चुके हैं,
लेकिन यहाँ पर जो लूकस होता है वो ओलिविया की बातों पर यकीन नहीं करता और यहाँ से निकल जाता है। तभी वो रास्ते में देखता है कि एक दीवार पर लिखा होता है ट्रुथ और डेयर। उसे लगता है कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन उसको यकीन तब होता है जब उसके हाथ में अपने आप ही ट्रुथ और डेयर लिखना शुरू हो जाता है, जिससे उसे बहुत तकलीफ होती है। इसके बाद वो ओलिविया को कॉल करता है और उसे बताता है कि मैं तुम्हारी दोस्त मार्की को नहीं बल्कि तुम्हें हमेशा से पसंद किया करता था। दरअसल उसने ट्रुथ और डेयर गेम में ट्रुथ को चुना होता है, जिस वजह से उसे ओलिविया को सारा सच बताना पड़ता है। और इसके बाद वो वापस ओलिविया और अपने बाकी दोस्तों के पास आ जाता है, जहां पर ओलिविया और उसके सभी दोस्त अपनी ग्रुप फोटो को देखते हैं जो इन्होंने उस चर्च में ली थी जहां पर कार्टर इन सब को लेकर गया था। और अब इन सब को समझ में आ जाता है कि जिस तरह से फोटो में खड़े हैं उसी तरह से ट्रुथ और गेम चल रहा है, क्योंकि सबसे आगे ओलिविया थी, इसीलिए सबसे पहले ये गेम उसके साथ खेला गया। और अब बारी होती है उसकी बेस्ट फ्रेंड माकी की। तभी माकी के मोबाइल में एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है ट्रुथ और डेयर। माकी को कहा जाता है कि तुम इसे रिप्लाई करो। माकी डेयर लिखकर रिप्लाई करती है और इसके बाद उसे डेयर दिया जाता है जिसमें उसे अपनी दोस्त ओलिविया का हाथ तोड़ना है, लेकिन वो ऐसा करने से मना कर देती है। और ओलिविया को पता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसकी भी मृत्यु हो जाएगी, इसीलिए वो अपनी दोस्त को कहती है कि तुम्हें मेरा हाथ तोड़ना होगा और उसे जबरदस्ती अपना हाथ तुड़वा देती है। जिसके बाद ये सब के सब हॉस्पिटल में आते हैं, जहाँ पर इन्हीं के एक दोस्त के सामने एक बूढ़ा आदमी आ जाता है जो अपनी सेंसेस में नहीं होता और वो उससे कहता है कि ट्रुथ और डेयर। वो ट्रुथ चूज करता है और इसके बाद वो अपने बाकी दोस्तों के पास जाता और बताता है कि मुझसे भी सवाल पूछा गया था ट्रुथ और डेयर, मैंने ट्रुथ चुना, जिसके बाद मुझे अपने पिता को सारी सच्चाई बतानी थी और मैंने उन्हें अपनी सारी सच्चाई बता दी, जिसके बाद मुझे अच्छा लग रहा है। और अब ये एक बार फिर से फोटो देखते हैं जिससे इन्हें पता चल जाता है कि अब किसकी बारी है। और इनका वो दोस्त इनके साथ इस वक्त नहीं होता, दरअसल आज उसका इंटरव्यू है। हालांकि ये उसे मैसेज करके अवेयर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इनके मैसेजेस पर ध्यान नहीं देता। और जब वो इंटरव्यू देने के लिए जाता है तो वहाँ अंदर जो लेडी होती है उसकी शक्ल बदल जाती है और वो उससे पूछती है ट्रुथ और डेयर। वो ट्रुथ को चुनता है लेकिन झूठ बोल देता है, जिस वजह से उसका माइंड उसके कंट्रोल से पूरी तरह से आउट हो जाता है। वो पूरी तरह से बदल कर अपनी ही जान ले लेता है। ओलिविया और उसके सभी दोस्त अपने दो साथियों को खोने से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और अब वो तय करते हैं कि वो कार्टर को ढूंढेंगे, क्योंकि उसी की वजह से गेम शुरू हुआ था, उसी ने इस गेम को शुरू किया था। वो कार्टर को ऑनलाइन ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन इन्हें कार्टर नहीं मिलता। और जब ये गूगल पर ट्रुथ एंड डेयर टाइप करते हैं तो वहाँ पर इन्हें उस लड़की की प्रोफाइल दिखती है जिसका नाम गिज़ेल है, जिसे इस कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था, जो एक स्टोर में गई थी। और अब गिज़ेल की प्रोफाइल में जाकर एक फ़ोटो देखते हैं और उस फोटो में पीछे कार्टर भी खड़ा होता है। अभी अपने फेक अकाउंट से गिज़ेल से कांटेक्ट करते हैं और उससे मिलने के लिए कहते हैं, पर फिलहाल उसका कोई भी रिप्लाई नहीं आता। दरअसल पुलिस भी उसके पीछे होती है। वहीं अब इनकी एक दोस्त को दिखाया जाता है, जब वो मिरर में अपने आप को देखती है तो उसी का अक्ष उससे पूछता है कि ट्रुथ और डेयर। वो ट्रुथ को चुनती है ताकि वो सच बोल सके, लेकिन उसे बताया जाता है कि इस गेम में अगर कोई 2 बार लगातार ट्रुथ चुन ले तो उसके बाद जो तीसरा होता है वो ट्रुथ को नहीं चुन सकता। इसीलिए उसे डेयर दिया जाता है जिसमें उसे शराब पीते पीते छत की बाउंड्री पर टहलना है। उसके सभी दोस्तों को पता चल जाता है, इसीलिए वो नीचे मैट्रेस लेकर उसका इंतजार करते हैं और उसे तब तक टहलना है जब तक उसकी शराब की पूरी बोतल खत्म ना हो जाए। और जैसे उसकी शराब की बोतल खत्म होती है वो ऊपर से नीचे गिर जाती है, लेकिन उसके दोस्त नीचे मैट्रेस बिछा देते हैं जिससे उसकी जान बच जाती है। और अब इन्हें गिज़ेल का मैसेज भी आ जाता है, वो इन्हें मिलने के लिए बुलाती है। और जब ये सब के सब गिज़ेल से मिलने जाते हैं तो देखते हैं कि गिज़ेल बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है। ये उससे कार्टर के बारे में पूछते हैं। गिज़ेल बताती है कार्टर हमारे ग्रुप में था और उसे डेयर दिया गया था कि वो किसी दूसरे ग्रुप को इस गेम में शामिल करेगा, इसीलिए उसने अपनी जान बचाने के लिए ऐसा किया और तुम्हें इस गेम में ले आया। अब बातें करते करते गिज़ेल ओलिविया का नाम ले लेती है, जिससे सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये पहली बार मिले होते हैं। और तभी गिज़ेल गन निकालकर ओलिविया को मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसके दोस्त उसे बचा लेते हैं और गिज़ेल को पकड़ लेते हैं। दरअसल उसे डेयर दिया गया था कि उसे ओलिविया को मारना है, और अब जब वो उसे नहीं मार पाई तो वो अपना डेयर पूरा नहीं कर पाई। उसका दिमाग उसके कंट्रोल से आउट हो जाता है, वो पूरी तरह से बदल जाती है और वो खुद अपनी जान ले लेती है। अब क्योंकि इनके सामने कत्ल हुआ था इसीलिए डिटेक्टिव को ये सारी की सारी बातें बता देते हैं। डिटेक्टिव कहता है कि तुम सब के सब शहर से बाहर नहीं जाओगे। और अब बारी होती है ओलिविया की। ओलिविया को इस बार डेयर दिया जाता है जिसमें वो अपनी बेस्ट फ्रेंड मार्की के बॉयफ्रेंड लूकस के साथ एक कमरे में एक घर में रहेगी।
इस बात से उसकी दोस्त मार्की को बहुत दुख होता है, लेकिन अब ना चाहकर भी इन्हें करना होगा। और जब ओलिविया और लूकस एक साथ एक कमरे में होते हैं तभी ये इंटरनेट पर सर्च करते हैं उस चर्च के बारे में जिस चर्च में इन्होंने गेम को पहली बार खेला था। इन्हें पता चलता है कि उस चर्च में बहुत सारी नन्स थी जो सब की सब मारी गई थी, लेकिन एक नन बच गई थी। और अब ये दोनों के दोनों वापस उसी शहर में आ जाते हैं जहाँ पर चर्च है। ये उस नन से मिलते हैं जो अब बोल नहीं सकती। वो लिख कर इन्हें बताती है कि जब मैं उस चर्च में नन थी तो वहाँ का जो प्रीस्ट था वो हम सबको फिजिकली अब्यूज करता था, इसीलिए मैंने मंत्रों की शक्ति से एक डीमन को प्रीस्ट को मारने के लिए बुलाया। उस डीमन ने प्रीस्ट को तो मार दिया, लेकिन इसके बाद उसने ट्रूथ और डेयर गेम को अपने काबू में कर लिया, जिसके बाद उस डीमन ने ट्रूथ और डेयर गेम की मदद से वहाँ पर सभी नन्स को मार दिया। लेकिन मैं जानती थी कि एक मंत्र है जिससे उसे कैद किया जा सकता है। मैंने उस मंत्र को 7 बार पढ़ा और इसके बाद अपनी जुबान की मुझे आहुति देनी पड़ी, जिस वजह से उस डीमन को एक पॉट में मैंने कैद कर दिया। लेकिन अब शायद वो दोबारा आज़ाद हो चुका है, और अगर तुम उसे दोबारा से कैद करना चाहते हो तो तुम्हें भी वही करना होगा जो मैंने किया था। और वो इन दोनों को एक पॉट भी देती है। दरअसल उस डीमन को चर्च में जब कैद कर दिया गया था तो उसके बाद कार्टर अपने दोस्तों के साथ वहां पर गया था और गलती से उससे वो पॉट टूट गया, जिस वजह से डीमन आज़ाद हो गया और वो सब के सब इस गेम का हिस्सा बन गए। जिसके बाद कार्टर ने ओलिविया और उनके दोस्तों को भी अपनी जान बचाने के लिए इस गेम का हिस्सा बना दिया। और अब ये किसी भी तरह से कार्टर को ढूंढना चाहते हैं, क्योंकि जिसने डीमन को आज़ाद किया था वही उसे कैद भी कर सकता है। इन्हें पता चलता है कि उसका असली नाम सैम है। ये उसके अपार्टमेंट तक पहुंच जाते हैं जहां पर ये उसे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। हालांकि वो शुरू में मना कर देता है, लेकिन जब उसे गन पॉइंट पर लिया जाता है तो वो इनके साथ चलने के लिए मान जाता है। उस पुराने चर्च में ले जाने के बाद कार्टर यानी कि सैम को कहा जाता है कि तुम मंत्र को 7 बार पढ़ो। वो मंत्र को 7 बार पढ़ता है और इसके बाद उसे कहा जाता है कि तुम्हें अपनी जबान की, अपनी टंग की आहुति देनी होगी। हालांकि वो ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन उसे गन पॉइंट पर लेकर बताया जाता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम कभी भी इस गेम से बाहर नहीं निकल पाएंगे। और अब वो ऐसा करने के लिए तैयार हो जाता है। पर तभी यहाँ पर बारी आ जाती है लूकस की, जिसे ट्रूथ और डेयर गेम खेलना है। और अब उसे डेयर दिया जाता है कि उसे मार्की में से या ओलिविया में से एक को मारना होगा, लेकिन वो इन दोनों में से किसी को नहीं मारना चाहता। इसीलिए वो इस जगह से चला जाता है, पर उसने अपना डेयर पूरा नहीं किया। इसीलिए वो अपना दिमागी संतुलन खोकर पूरी तरह से बदल जाता है। और वहाँ पर जो सैम यानी कि कार्टर अपनी जबान को काटने वाला होता है, वो उस पर हमला करके उसे मार देता है। इसके बाद वो अपनी खुद की भी जान ले लेता है। और अब गेम खेलने की बारी मार्की की है। मार्की से पूछा जाता है ट्रूथ और डेयर। मार्की डेयर चुनती है और अब मार्की को कहा जाता है कि तुम्हें अपनी दोस्त ओलिविया को गोली मारनी होगी। वो उसकी हाथ पर शूट कर देती है। तभी ओलिविया मार्की से कहती है कि मैं जानती हूँ कि शैतान तुम्हारे अंदर है, यानी कि अब वो भी इस गेम का हिस्सा है। और वो उससे पूछती है ट्रूथ और डेयर। शैतान कहता है ट्रूथ। ओलिविया उससे पूछती है कि हम इस गेम से कैसे निकल सकते हैं। वो कहता है कि अब कार्टर यानी कि सैम मारा जा चुका है, इसीलिए तुम इस गेम को छोड़कर नहीं जा सकते। तुम्हारी मौत के साथ ही गेम का अंत होगा। ये दोनों के दोनों समझ जाते हैं कि इनकी मौत निश्चित है। इसीलिए ओलिविया अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो अपलोड करती है जिसमें वो सबको वो सारी टर्म्स बताती है जो कभी कार्टर ने इन सबको बताई थी। और लास्ट में वो पूछती है ट्रूथ और डेयर, यानी कि जो भी इस वीडियो को देखेगा वो इस गेम का हिस्सा बन जाएगा। इसके बाद ओलिविया और मार्की दोनों के दोनों यहाँ से गाड़ी से निकल जाते हैं। दरअसल ओलिविया ने ऐसा इसलिए किया होता है ताकि लाखों लोग इस गेम का हिस्सा बन जाए और उनका अगला नंबर कई सालों बाद आए, जिससे वो कई सालों तक जी सकते हैं। हालांकि वो इसके अलावा कुछ और भी सोच सकते थे। वो अपनी जान देकर लोगों को बचा सकते थे, लेकिन यहाँ पर ओलिविया को स्वार्थी दिखाया गया और उसने अपनी जान बचाने के लिए लाखों लोगों की जान को दांव पर लगा दिया। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2018 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 5.2। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।